तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी सीटेट की जो तैयारी है दिसंबर वाली अच्छी चल रही होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा पेपर से कि जो साइंस यानी विज्ञान का है उसमें से क्लास 6 की जो हमारी एनसीईआरटी चल रही है टू द पॉइंट्स, उसमें से 6 क्लास तो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी 7वीं क्लास है। तो आइए देखते हैं 7वीं क्लास में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। उससे पहले तो साथ एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो हमें क्लास 6 की जो चल रही थी उसमें से हमारा पहला चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में हमने क्या करा था, डिस्कस किया हुआ था। आज हमारा चैप्टर है बायोलॉजी से, जो क्या है पौधों को जानिए, नो द प्लांट्स करके चैप्टर है क्लास 6 में, जो चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में। तो आइए आज इसके बारे में हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो पौधों को जानिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 चैप्टर है। जब हम पौधों को परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि क्या होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ क्या होते हैं अलग अलग टाइप के क्या देते हैं प्लांट दिखाई देते हैं। खरपतवार, जो खरपतवारों में अनचाहे जो फल क्या होते हैं, अनचाहे जो वृक्ष होते हैं उनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जैसे आपने गेहूँ बो दिया, उसमें कोई दूसरी जो क्या होते हैं अलग टाइप के जो छोटे छोटे पौधे आ गए तो उनको क्या कहेंगे, खरपतवार कहते हैं। तो हम अधिकांश पौधे को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, साग, झाड़ी और वृक्ष। साग क्या होता है, जो हरे तो छोटे कोमल वाले को क्या कहते हैं, साग कहते हैं, जो छोटे कोमल होते हैं। उसके बाद झाड़ी क्या होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं, कुछ पौधों में साग के तने में आधारी तल पे सभी निकला होता है, तथा कठोर क्या होता है, उनका तना कठोर होता है तो उनको परंतु उनका क्या होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारी झाग है। उसके बाद ये झाड़ी जैसी आपको दिख रही है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट है, कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं तथा इसके तने सदृढ़, गहरे, मोटे, भूरे रंग के होते हैं, साकी ऊंचाई पर तले पर होते हैं और उसको क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके क्या बात है, बिसर्पी लता तथा क्या है, बिसर्पी लता तथा आरोही लता, ये क्या होती हैं, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और उस पर फैल जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, जैसे क्या हो गया यहाँ पे फैल गया, जैसे कद्दू वगैरह होते हैं ना वो फैल जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, बिसर्पी लता कहते हैं। दूसरा है हमारा, जब कुछ पौधे क्या होते हैं, जब कुछ पौधे आसपास के ढांचे के ऊपर क्या हो जाता है, चढ़ जाते हैं। तो जैसे क्या हो रहा, ये वो था पेड़ लगा था, यहाँ पे क्या हो गया, वो चढ़ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, आरोही लता हम इसको कहेंगे। बिसर्पी क्या, जो नीचे इस पर नीचे चलेगा और जो पेड़ पे चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, आरोही कहेंगे। तो तना यानी कि स्टेम के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ये स्टेम के बारे में क्या बताई गई हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्लास 6 की तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो ये कह रहा है, जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता, जो तने में है क्या ऊपर की ओर क्या जल चढ़ता था, तना जल का संवहन करता है, तना जल तथा खनिज का संवहन कहाँ, पतली क्या जालिकाओं के द्वारा होता है, पत्तियों तथा उसमें क्या अन्य भागों में होता है। यानी कि जो जड़, जो हमारे क्या स्टेम है उससे क्या होता है, जो हमारे मिनरल्स और वाटर है उसका क्या होता है, संवहन होता है, वो जाता है कहाँ तक, पत्तियों तक, और जो प्लांट के अदर अदर पार्ट्स हैं वहाँ क्या होता है, जाता है। यहाँ पर इतना ही दिया है इन्होंने। पत्ती के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है। पत्ती का वो भाग जिसको क्या कहते हैं, तने से जुड़े रहते हैं, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पर्णवृत्त कहते हैं। उसके बाद इसमें है, तो ये चपटे भाग, ये वाले को क्या कहते हैं, इसका जो ये वाला दिख रहा है दैट इज द फलक, इसको कहते हैं। उसके बाद पत्ती में के रेखीय संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य भाग में मोटी ये वाली, जो ये वाली दिखाई दे रही है मोटी वाली, इसको क्या कहते हैं, मध्य सिरा इसको कहते हैं, और जो साइड से जुड़े हुए हैं इनको क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। पत्तियों के सिरे द्वारा बनाए गए डिजाइन को, इस वाले डिजाइन को इसको क्या कहेंगे, सिरा विन्यास कहते हैं। यह डिजाइन पत्ती के मध्य दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है, जिससे जालिका रूपी भी सिरा विन्यास कैसी होती है, जालिका रूपी होती है। किसी में क्या होती है, सिंपल, दो टाइप की लीफ होते हैं ना, एक ऐसे सिंपल टाइप की होगी जिसमें क्या होगा, ऐसे दिखेगा आपको ऐसे ऐसे घास वगैरह में, और एक कंपाउंड टाइप की लीफ इसको कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है, घास की पत्तियों में सिराओं एक दूसरे से समांतर होती हैं। जैसे ये देखिए, ये देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, इसको क्या कहते हैं, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जो जालिका रूपी वाले में आप देख सकते हैं ऐसा, तो मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, जालिका रूपी वाले में होगा इस टाइप का, क्या होगा, ऐसे 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 बने होंगे, और जो सिंपल होगा उसमें क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा एक, आपको क्या बनेंगे, ऐसे 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 ऊपर को मिलते रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। उसके बाद है, जल की बूंदें पत्ती से वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलती हैं, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो प्लांट से क्या होता है, पत्ती जो क्या होते हैं, पत्ती क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी कि जो हमारा क्या है, वाटर का क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ में उपस्थित अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या, Ca क्या कहते हैं, CO2 प्लस
क्या होता है H2 जल का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या कहते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन करती है। इसके द्वारा संश्लेषित भोजन मिलता है जो किसके रूप में रहता है, मंड के रूप में। विभिन्न उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, मंड स्टार्च के रूप में क्या रहता है, वो रहता है। हो गया। उसके बाद पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड का संश्लेषण करते हैं, अन्यथा नहीं। सूर्य का प्रकाश इनके लिए क्या है, बहुत जरूरी। एक बार इसको समझ लो कि ये कहना क्या जा रहा है। तो ये कह रहा है कि क्या है, जो CO2 प्लस H2O है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और उसके प्रेजेंस में क्या होना है, C6H12O6 जो हमारा क्या है ग्लूकोज यानी कि मंड है उसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं और किसके रूप में, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में क्या रहता है, ये जमा रहता है। इतना ये यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। और इनके लिए क्या है, सनलाइट बहुत ज़्यादा क्या है जरूरी है, कह रहा है, जिसमें क्या बिना सनलाइट के खाना बनना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो रूट जड़ों के बारे में यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। हम पौधों को भूमि की ओर आसानी से नहीं खींच पाते, इन्हें क्या है मिट्टी से खोद कर निकालना पड़ता है। तो ये नहीं कह रहे कि हम ऊपर को नहीं खींच पाते हैं, जिसमें क्या है मिट्टी क्या है खोदना पड़ता है। जड़ें क्या कहते हैं पौधे को क्या बहुत मजबूत से जमाए रखते हैं, क्यों, जिन्हें कहते हैं पौधे को इस तरह भी कहा जाता है, यानी कि जो सपोर्टर है पौधे को खड़े करने के लिए, वो कौन है, मेन जड़ों के कारण ही होता है। यहाँ क्या कह रहा है, मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार की हमारी जड़ें होती हैं, कहते हैं मूसला जड़ें जो कहती हैं, जो कैसी होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। देखो मूसला जड़ कैसी होती है कि एक जड़ होगी जिसमें क्या होगा, कैसे होगी मूसला जड़ की, एक जड़ होगा, जैसे ये है एक जड़ होगा, इसी से क्या लगे रहेंगी, ये इस टाइप का एक जड़ होगा और इसी से क्या लगे रहेंगे, ये ऐसे नीचे को लगे रहेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी मूसला जड़ें हो जाएंगी। और उसके बाद जो क्या है हमारी जो क्या है रेशेदार फाइब्रस रूटें हैं वो ऐसे हो जाएंगी, ये एक ही से क्या होगी, यहीं से क्या होंगे, अलग अलग जुड़े रहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, फाइब्रस रूटें कहेंगे। और जो एक साथ जुड़ा पड़ा है इसको क्या कहेंगे, हमारी मूसला जड़ें क्या कहेंगे, यानी टॉप रूट इसको कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था, तो चैप्टर आपने देखा, चैप्टर जो हमारा कौन सा है, जो 7th चैप्टर है, इसके बारे में आपने पढ़ा कि क्या क्या है चैप्टर में प्लांट किसके बारे में दिया गया है कि 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, कह रहे हैं कौन कौन से, एक झाड़ी होती है कह रहा है, दूसरा इसमें झाड़ी होती है और शाक होता है, और क्या होते हैं वृक्ष। 3 टाइप के क्या होते हैं, प्लांट होते कह रहे हैं, जो कहते हैं लता होती हैं वो बिसर्पी, और बिसर्पी कैसे होंगे, जो ऐसे ज़मीन पे चल रहे होंगे, और जो किसी उसके सहारे ऊपर चढ़ रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम आरोही लता कहेंगे। जैसे आपने ककड़ी वगैरह देखेंगे, कद्दू वो लगते हैं, करेला तो कहाँ चढ़ जाते हैं, हम खंबा लगाते हैं उसमें, तो ऐसे ऊपर को चढ़ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, आरोही लता कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।